आप सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। श्रोता बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 आप लोगों के बीच में आते हैं, तो आज भी मैंने सोचा, मन तो नहीं था जाने का जो है, क्योंकि क्या है कि नींद है भरी भरी, तुम तो जागने की बात करते हो। अब लेकिन क्या है कि खुराक देना है आप लोगों को। मित्रों देखो, मेरा साफ सा फंडा है, ना तो मैं कहता कि लाइक करो, ना मैं कहता सब्सक्राइब करो, ये भी नहीं कहता कि आप देखो ही, क्योंकि हमें जो मौज मस्ती करनी होती है वो हम मौज मस्ती वहाँ ना करके यहाँ करते हैं। जो पढ़ाई लिखाई हमें वहाँ करनी होती है, हम पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बाँच देते हैं आके। ठीक है, ये आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जय श्री सीताराम। अच्छा, अब आते हैं आज के प्रसंग पे। आज का प्रसंग ये है मित्रों कि आज किस्सा कहानी होगा। गाँव में क्या होता है कि दादियाँ किस्सा कहानी सुनाती थी। शहरों में क्या होता है कि अब तो टीवी चल गया, चू चू टीवी, अब एक से एक बच्चे हमेशा मस्त रहते हैं उसी में। शाम को वहाँ पे क्या होता था कि जल्दी शाम हो हम दादी के पास लेटें, क्योंकि मम्मी और माता जी तो बहुत कम कहानी सुनाती थी, मारती ज़्यादा थी वो, तो दादी पास लेटते थे। दादी एक से एक कहानी सुनाती थी। अब मित्रों, इतना कहानी सुनाने का समय मिलेगा वो भी सुनाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक आज मेरे मन में एक पहेली आती है। पहली ये है कि क्या है कि मेरे पिताजी अक्सर बताया करते थे, कभी सुना करते थे किसी के मुंह से, तो वो भी बताया करते थे। कहते थे कि एक चिड़ियों की टोली आ रही है दोनों तरफ से। अब एक चिड़िया कह रही है एक दूसरे टोली से कि एक आप मुझे दे दो तो मैं क्या हो जाऊं, आपके बराबर हो जाऊं। ठीक है। अब दूसरी टोली कह रही है कि अगर आप एक चिड़िया मुझे दे दो तो मैं आपके दोगुना हो जाऊं। अंतर क्या है? केवल एक का। एक मांग रहे हैं मित्रों। अगर आप कोई टीम है, आप कहीं पर भी काम करते हैं, उस टीम में दो टीम बनी हुई है। एक टीम दूसरे टीम से कहती है कि एक बंदा आप मुझे दे दो तो मैं आपकी टीम के बराबर हो जाऊं। तो दूसरी टीम कहती है अगर यही काम तुम कर दो, हमें एक लोग दे दो तो हम आपकी टीम के दोगुना हो जाएं। अब आपको ये संख्या बतानी है कि वो संख्या टीम में क्या क्या थी। ठीक है, बाकी ये बातें हैं आगे की तरफ। इसमें मित्र पहेलियों के बाद में क्या होता है कि एक बार एक नाविक मतलब नाव चलाने वाला अपना नाव चला रहा था। कुछ विद्वान लोग इधर से गुजर रहे थे। नाविक को बुलाया और नाव पे सवार हो गए। जब भाई विद्वान लोग हैं और विद्वान लोग जहाँ जाएंगे वो अपनी विद्वता दिखाएंगे। 4 विद्वान थे। एक ने पूछा नाविक से कि क्या आप भूगोल जानते हैं? नाविक ने कहा नहीं, भूगोल नहीं पता है मुझे। उसने कहा तो आपने अपने ज़िंदगी की 1/4 ज़िंदगी खो दी, गंवा दी। दूसरे विद्वान ने पूछा क्या आपको संस्कृत आती है? उसने कहा संस्कृत नहीं पता मुझे। उसने कहा तो आपकी आधी ज़िंदगी चली गई। तब तक क्या होता है कि उधर से तूफान उठता है। तूफान में सब नाव हिलने लगती है। अब नाव में बैठा नाविक पूछता है विद्वान से कि क्या आप लोगों को तैरना आता है? विद्वान कहते हैं मुझे तैरना नहीं आता है। नाविक ने कहा तब तो आपकी पूरी ज़िंदगी चली गई। तो मित्रों, जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, कभी किसी की अपेक्षा न करें और कभी किसी की उपेक्षा न करें। अपेक्षा करेंगे तो कष्ट होगा। हम कोई चीज़ किसी से चाहते हैं और वो नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। तो अपेक्षा बिल्कुल ना रखें और उपेक्षा कभी ना करें किसी का। जो जहाँ पर है वो अपने आप में मास्टर है, सर्वोपरि है। हो सकता है कुछ चीज़ उसको आती है, कुछ चीज़ आपको आती है, तो कभी आप अहंकार ना करिए। ठीक है। अब इसी के साथ में मित्रों एक कहानी और याद आती है, लेकिन अब वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ में इस पे यहीं पर विराम देते हैं। तब तक की जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे अभी 2 सेकंड बाद।